मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार परिवार को एकजुट करने में लगे हुए हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इसकी झलक देखने को मिली। डिंपल यादव के प्रचार में पूरा मुलायम कुनबा एक साथ था। चाचा शिवपाल यादव ने तो मैनपुरी उपचुनाव के बाद अपनी पार्टी का ही समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया था। इसके बाद भतीजे अखिलेश ने भी उन्हें बड़ा तोहफा देते हुए चाचा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। मैनपुरी उपचुनाव से पहले कयास तो ये भी थे कि बीजेपी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी चुनाव लड़ सकती हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। अपर्णा को बीजेपी में शामिल हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। वही अपर्णा यादव के हाल ही के बयानों से ये लगा है कि वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गई हैं, लेकिन परिवार के अब भी करीब हैं। मैनपुरी उपचुनाव के बाद डिंपल को उन्होंने बधाई दी, तो वहीं जन्मदिन पर तस्वीरों के साथ ट्विटर पर शुभकामना संदेश भी दिया। वहीं अब अपर्णा यादव को लेकर के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। बलिया में एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव से पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी नेता अपर्णा यादव से अभी भी उनकी बात होती है, इस पर उन्होंने कहा कि अपर्णा जब बहू हैं तब कभी कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता है तो सब लोग इकट्ठे रहते हैं, परिवार के सुख दुख सब में शामिल होते हैं। बता दें कि मैनपुरी के उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल को अखिलेश ने पार्टी में शामिल कराया था। बाकायदे सपा का झंडा देकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया था। साल 2018 में सपा से अलग होकर उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर लिया था और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वह फिरोजाबाद सीट से सपा उम्मीदवार अक्षय यादव के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हालांकि शिवपाल यादव को जीत नहीं मिली थी। बता दें कि सपा छोड़कर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गई नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा फायदा नहीं मिला है। यूपी उपचुनाव और डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा यादव के भविष्य को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपर्णा यादव को लेकर के बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अपर्णा यादव को क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या निकाय चुनाव में अपर्णा को लेकर कुछ संभावनाएं हैं, इस पर यूपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहरहाल अपर्णा यादव की भूमिका को लेकर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि उनका ना तो कोई जनाधार है, ना ही अभी कोई संगठनात्मक क्षमता है, न ही ऐसा कोई प्लस पॉइंट है जिसके आधार पर उनकी निजी पूंजी हो। ऐसे में फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद अपर्णा के लिए दिख नहीं रही है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी उन्हें महिला संगठन में जिम्मेदारी देकर उनका उपयोग कर सकती है। बता दें कि अपर्णा को फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ऐसा मुश्किल लग रहा है। आगे चलकर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार मेयर चुनाव में भी अपर्णा यादव की संभावनाएं बेहद कमी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं भी होने लगी हैं कि अपर्णा यादव वापस समाजवादी पार्टी में जाना चाहती हैं। हालांकि इसका भी अभी कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन चाचा शिवपाल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद ऐसा लगता है कि शायद अपर्णा यादव वापस परिवार में जा सकती हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।